दैनम् श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। परम स्वतंत्र परमात्मा नारायण गतिजान सत्य रूप साकार है नारायण भगवान। चार चतुर्भुज रूप है जिनका और नील नीलांबर वर्ण जान। और चार वर्ण में, चार युगों में, चार धर्म में जिनका ज्ञान, चार वेद में जिनका होता जगत में सदा देखो सम्मान। वही वेद बन प्रयाग में कर रहे देखो कुंभ स्नान। कुंभ में सूरज, कुंभ में शनि और कुंभ में नवग्रह बैठे आन। सभी देवता कुंभ में कर गए देखो प्रयागराज स्नान। कुंभ धर्म का भर गया और फैली धर्म सुगंध। और राम जन्म भारत नवरात्रा में और देखो पर्व बसंत शोकन शीतन धाम। चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रा में और जन्मे अवध में राम। कलयुग में 2025 में चैत्र शुक्ल पक्ष रवि पुष्य नक्षत्र में भगवान राम का जन्म हो रहा है। शुभता ही शुभता है, धर्म का प्रकाश है, धर्म की ध्वजा है। भगवान में भगवान रूप गति छाया और सूरज वंश में राम प्रकट होई पाया। सूरज जैसा चमके भारत राम राज प्रगटाया। सत्ता का मोह नहीं रख जंगलवास दिखाया। और दानवता का कर गए पृथ्वी से सफाया। और रावण राज लंका नहीं कर पाया। तब सूर्य पुत्र शनि कुंभ मुस्कावे। जब नवरात्रा आवे तो मछली बन जावे। भगवान शंकर से शनिदेव ने कहा, महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम राम का रवि पुष्य नक्षत्र में नवरात्रा में जन्म भारत में हो रहा है, शुभ बेला है। धर्म का कुंभ सफल हो गया और अधर्म को समापन करना ही राम जी का धर्म है। इसलिए मैं सूर्य पुत्र शनि हूं और मीन राशि में जा रहा हूं। तो मीन मछली को कहे और मीन 12 राशि है, 12 कला अवतार राम और 12 ज्योतिर्लिंग प्रकाश है।
और 12 में जब शनि जावे, और देखो अधर्म नाशी है, उल्टे जल मछली चढ़े बहत जात गजराज, उल्टे होंगे अरबपति और उल्टे राज तमाम, उल्टी रावण बुद्धि है, उल्टे करे सब काम, सबको उल्टा कर दूंगा मैं, नाम शनि भगवान। रावण ने लंका में मुझको उल्टा दिया लटकाए, तो उल्टी लंका हो गई और उल्टे राज ताज हट जाए। तो शनि से डरना सत्ताधीशों, शनि की उल्टी चाल। और मीन राशि में जा रहा तो राजाओं का काल, शनि बन गए मछली रूपा, और घुस गए देखो लंक स्वरूपा। मछली देख रावण हंसा, उल्टी दी लटकाए, जा शनि अब 7.5 तू मुझ पर चढ़ नहीं पाए। उल्टा लटका दो इस मछली रूपी शनि को। मीन राशि में शनि थे उस समय, रावण पर शनि की 7.5 थी, राम पर भी शनि की 7.5 थी। तब कहा उल्टा तो लटका दिया, उल्टी बुद्धि तुम्हारी, अब बचा सको तो बचा लो लंका, जो लगती तुमको प्यारी। नवग्रह उल्टे लटक रहे हैं, उल्टे तेरे काम, सब कुछ उल्टा होएगा, मारेंगे तुझे राम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अरे ज्यादा दिन नहीं बचे रे रावण तेरी सत्ता के जाने में, और ज्यादा दिन नहीं बचे भैया भारत में राम को आने में। और रवि पुष्य चैत्र नवरात्रा और राम अवध में जन्मेंगे, और काल जन्म रावण तेरा, फिर लंका में तुझे हर लेंगे। तेरे सारे पाप हटाकर 1.25 लाख हटाए, रोने वाला कोई नहीं रहे, तूने शनि उल्टा लटकाए। तो उल्टे जल मछली चढ़े बहत जात गजराज, बड़े बड़े गजराज मतलब बड़े बड़े राजा शनि की मछली की तेज धार में बहने वाले का शगुन हो रहा है। शुभ शगुन हो गया नवग्रह का, और शनि मीन में जाते हैं, सारे ग्रह एक कतार में हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सारे के सारे ग्रह एक कतार में आकर के चमक रहे हैं। इसे कहते हैं कुंभ में धर्म की एकता, और अधर्म में फूट पड़ी हुई है। कभी राजा भागे इधर उधर, कभी रावण भागे इधर उधर, पर एक नहीं चले चाल उसकी, और देखो मर 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 मर। तो रावण नीति का पतन करे शनि भगवान, और मछली बन गए मीन में, हो गए सब शुभ काम। तो रावण तेरे राज और ताज का और तेरी लंका का भारी अपमान होगा। बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े राजाशाहियां विश्व की थरथराने लगेंगी, क्योंकि मैं मछली बन जाऊंगा और उल्टा चाल चलाऊंगा। तुम सोचोगे जितना बचा वो मैं सब उल्टा कर जाऊंगा। मैं मीन में जाऊं नवरात्रा और 30 मार्च को आऊंगा, और 2.5 साल में सब कुछ तेरी लंका मटिया मेट कर जाऊंगा। तो ये 2.5 साल मीन राशि के शनिदेव बड़े बड़े गजराजों की टांग खींच लेंगे। ऐसा योग पड़ गयो रे भवानी, और पड़ गयो शनि को वार। और कुंभ में शनि देव बोले शिव से, लाज रखो रे मेरी सरकार। अरे मैं तो आपको गुरु ही मानूं, काशी विश्वनाथ सरकार। नाम निशान हटा दो अधर्म का, धर्म की कर दो जय जयकार। कुंभ समापन हो गया भोले, और कुंभ में बैठे शनि महाराज।
कुंभ में मेरे पिता सूर्य हैं और कुंभ में काशी है विश्वनाथ। तो सारा कुंभ है धर्म का, धर्म की जय जय होय, और अधर्म इस जगत में रावण ही क्षय होय। तो रावण नीति घर घर बोले, घर घर दानव घूम रहे, उल्टे कर रहे काम सभी, और देखो सीता चुरा रहे। क्या हालत लंकापति हो गई, अरे सोने से बड़ा कोई धन नहीं मान, और सोने की लंका का राजा और पंचवटी से चुराए जान। सीता चोरी कर रहा चक्रवर्ती सम्राट, धन 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 भूख ये धन की, और खाए राम से मात। ऐसी भूख जिसके 10 मुख थे रावण के, हमने कभी नहीं देखी। भगवान शंकर से शनिदेव ने कहा कि मैंने लक्ष्मी के लिए सबको भूखे देखा और भगवान के लिए मैंने सबको रूखे देखा। कोई भगवान का भजन नहीं और इस पृथ्वी पर करता है, पर लक्ष्मी की झलक पड़े उस पर तो लक्ष्मी के लिए मरता है। ये ब्राह्मण वंश विद्वान रूप ये 4 वेद का ज्ञाता था, और शिव शंकर का था कृपा पात्र, और सोने की लंक इतराता था। चक्रवर्ती सम्राट बन गया और जगमग लंक चमकाए, फिर भी भूख भरी नहीं उसकी, और लक्ष्मी चुरा के लाए, फिर भी उसकी भूख भरी नहीं। तो लक्ष्मी की भूख किसी राजा की, किसी धनवान की, किसी प्रजा की चारों युगों में हमने भरते हुए नहीं देखा। और लक्ष्मी के लिए अरबों राजाओं को, प्रजाओं को, धनपतियों को मरते देखा। और ये रामचरितमानस में रावण का हाल पूरी अयोध्या को और पूरे भारत को समझा रही है वाणी कि एक लक्ष्मी थी जानकी, और जिसे वर के लाए राम, और सोने की लंका फीकी, और राम थे सूर्य समान। उस लक्ष्मी की चमक के आगे लंका फीकी जान, चमक देख कर जानकी और उल्टा रावण काम। भीख मांगने आ गया बना भिखारी जाए, पंचवटी में बोला जानकी, और भीख देओ हमें माए। सोने की लंका फीकी है, राज ताज सारे बेकार, शिव की कृपा बेकार हो गई, और चमके नहीं ये लंक मजार। अरे ये तो कब्र बन गई रे मेरी, और आनंद इसमें मौज न आए। मुझको लक्ष्मी अच्छी लग रही और चोरी करने रावण आए। सच सच बोल रहा भिखारी, और भीख मांग कर लूट ले जाए। मैं तो लुटेरा बनूंगा लक्ष्मी, और मेरा मन सरकार का है। तो 4 वेद का ज्ञाता राजा लंक रावण सरकार लूट ले गया पंचवटी से राम जानकी जान। उसका ही परिणाम था, और लंका उल्टी होए। अरे भूख नहीं भरी लक्ष्मी से, और लंका ही क्षय होए। तो वाणी बताना चाहती है राजाओं को, विशेष संदेश राजाओं के लिए, चाहे विश्व के किसी भी देश का हो, कि लक्ष्मी की भूख और धनपति की भूख कभी भरती नहीं है, और ये हमेशा मरती रहती है। तो रावण मर गया, हिरण्याकश्यप मर गए राजा, ये धृतराष्ट्र कंस मर गया, आगे सब वही मरे राजा ताजा हजार। फिर भी भूख न सत्ता की और नहीं लक्ष्मी की भरती है, और चारों युग में राजा प्रजा सब लक्ष्मी पर ही मरती है। इस कारण ये आखिरी बार, और 30 साल में शनि चले, और मीन राशि में शनि चले, भाई मछली बनकर शनि चले। तो मछली कांटे में फंस जाती है, और शनिदेव मछली बने हुए हैं, और लक्ष्मी को कांटे में फंसाने के लिए, मछली को कांटे में फंसाने के लिए सारी सत्ताएं सागर तट पर खड़ी हुई है, और अपना अपना फंदा डाल रही है। जाल डाला फंदा डाला,
अरे फंस जाए मछली मेरे, भाग खुल जाए मेरे, ये सबकी इच्छा है हरे। देख शनि ने जाल को और बन गया देखो काल, और मीन राशि में अवध में जन्मे दशरथ के लाल। रामचंद्र है नाम उनका और दानवता का काल, और शनि मछली बने लंका में उल्टे लटक गति जाए, उल्टा लटका हुआ है। तब नारद जी ने इस दृश्य को देखा कि महाराज ये क्या हो रहा है। सूरज के जो चक्र लगावे, सारे देव उल्टे हुए ताम। ऐसा राजा रावण देखो, लंका कर रहा उल्टे काम। सब उल्टा हो गया और देखो कर रहा घोर प्रचार प्रसार। और कलयुग में देखा जब नारद भी कितना लाचार। पत्रकार लाचार सभी और कर रहे रावण की जयकार। और ऐसा योग पड़ा रे भारत में, और 25 में इस अब की बार। अरे शनि बन गए देखो मछली, और नहीं फंसेगी किसी के जाल। और सारे जाल काट देगी भाई लंका, का होगा बुरा हाल। सत्ता रूपी लंका का और रावण लंक समान। और सभी धरे रह जाएंगे जब शनि मीन गति जान। जब शनि मीन में जाएंगे, 30 मार्च को जाएंगे, तब 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये शनि पहले नवरात्रा में ही सबके काम बिगाड़ देगा। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिभा है, और चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिभा को नवरात्रा का शुभारंभ होगा। उसके पहले प्रलय जैसे दृश्य देखो, लंका में आ जाएंगे। और सारे राजा सत्ता छोड़ और कंदराओं में छुप जाएंगे, क्योंकि शनि उल्टी चाल चल रहा। और शनि अब ये काल है, और दानवता और अधर्म का तो देखो बन गया काल है। तब एक पत्रकार से पूछा नारद जी ने, भाई आप क्या कर रहे हो लंका में। महाराज चवन्नी मिलती है और राजा की जय चलती है। हमारा तो इतना काम यहां रावण की जय जय लगती है। 24 घंटे सुबह शाम हम करें रावण का प्रचार। और नाम हमारा पुरस्कार और मिले लंका सम्मान। लंका की सरकार हमें इसके लिए सम्मान देती है, बड़े बड़े पुरस्कार देती है। और हमारा प्रचार प्रसार केवल राजा रावण के लिए है। रावण की जय बोलो भैया, रावण की जय जय बोलो। रावण ही भगवान यहाँ का, लंका द्वार कुछ तो खोलो। लुटा दे वो धन राशि हम पर, और रावण रावण सब बोलो। दानवता की जय बोलो भाई, रावण रावण जय बोलो। तब एक पत्रकार ने पूछा नारद जी आप कौन हो, और रावण की जयकार आपको क्यों अच्छी नहीं लग रही। तब का मैं नारायण का पत्रकार नारद हूं, और हम झूठ की जय कभी नहीं बोलते, हम तो सत्य की जय बोलते। कहां है तुम्हारा राजा, ले चलो मुझे दरबार में वहां, और मैं सत्य उसे समझा दूंगा। क्यों लगा रहा जयकार अपनी, और तेरी लंका का नाम मिटा दूंगा। गर मानी नहीं बात मेरी तो लुट जाए लंका तमाम। अरे झूठी प्रशंसा में फूल रहे हैं ये रावण गतिमान। ये रावण झूठी प्रचार में आप क्यों फूल रहे हो। रावण ने कहा आप कौन हो। मैं पत्रकार हूं विष्णु का, संदेश सुनाने आया हूं। और नवग्रह क्यों उल्टे लटका दिए, इन्हें छुड़ाने आया हूं। घर छोड़ा नहीं इन नवग्रह को, तो लंका उल्टी हो जाएगी। ये सूचना पत्रकार बनकर मैं रावण देने आया हूं। तो रावण ने कहा ये लंका है, और यहां का सम्राट बादशाह मैं हूं, रावण सरकार। सम्राट को नहीं दोष गुसाई, गिरफ्तार कर लो इस नारद को।
हमें सलाह देने वाला इस लंका में तू होता कौन? अरे पत्रकार है नारद का तो निकल लंक से बाहर मौन। चुप्पी साध ले नारद ऋषि तू, और नहीं खबर कोई फैलाना, ये तो लंका नगरी है यहां रावण का ही गुण गाना। तो नारद का ठीक है महाराज, जब उल्टे दिन आते हैं किसी के तो उल्टे विचार मन भाते हैं, उल्टे ही सलाहकार मिलते उल्टे पत्रकार हो जाते हैं। सब कुछ उल्टा होता है जिसका समय हो खराब। अरे रावण तेरी लंका की रक्षा करे अब राम। अब तो नारायण ही तेरी लंका की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि तुझे अपना जयकारा अच्छा लग रहा है, अपनी प्रशंसा अच्छी लग रही है, चाटुकार अच्छे लग रहे हैं, तो जा चाटुकारी में ही और फूल गुब्बारा बन जावे, और देव सभी छूटेंगे और हनुमान प्रवेश यहां कर जावे। तो एक बानर ही कर देगा और तेरा काम तमाम, और राम आज्ञा मिलेगी जब आवेंगे हनुमान। और सारे ग्रह सीधे करें और वह जनवरी मार्च समान, माया रच देंगे भैया और 30 मार्च गतिमान। तो ऐसी माया रचेंगे हनुमान कि लंका तेरी सब डूब जावे, आग लग इसमें गई, और तेरी सारी सम्मान और तेरी इज्जत ये मिट्टी मिल गई। अक्षय भी मारा जाएगा और तू हनुमान पकड़ नहीं पाएगा। तेरी लंका को जला दे हनुमान और ग्रहों को सीधा कर जाएगा। जब शनि मछली बन के देखो और मीन रूपी आएगा, और मछली निगलेगी फसीना, मकर ध्वज प्रगटाएगा। तो ये मछली 30 मार्च के बाद लंका में प्रवेश करेगी, शनि बनकर करेगी, और मछली ही उस पसीने को निगलेगी, और निगलते ही मकर ध्वज का जन्म होगा जो हनुमान जी का पुत्र होगा। और तेरा पुत्र अक्षय कुमार मारा जाएगा, मेघनाद उसका ब्रह्मपाश चलाकर बाल बाका नहीं कर सकेगा, और तेरी लंका धू 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 जल जाएगी। तो तेरा सारा सम्मान जलेगा, पूरे पृथ्वी देखेगी, और शिव भी हंसेंगे कैलाश पर्वत पर, और तेरा भाग्य रेख अब डूबेगी। बचा सके तो बचा ले लंका का सम्मान। झूठे तेरे पत्रकार हैं बोले नारद। नारद ने कहा पत्रकार तो मैं हूं, किसी राजा से डरता नहीं, अरे करूं सत्य में काम। नकली पत्रकार लाया हो जो जय जय रावण मान, जय जय अब होने लगे 30 मार्च गति जान। देखेंगे हम राम जन्म पे रावण तेरा सम्मान, राम जन्म के साथ ही हो भारी अपमान। पाप की लंका जलेगी बोल रहे नारद ऋषियान, तेरी ये पाप की लंका जल जाएगी। इसलिए शनि जा रहा मीन में, 12 राशि जान, 12 कला श्री राम जी, और तबाह लंक शमशान। पूरी लंका सूर्य की इस किरणों से समापन समारोह होने वाला है। लंका निश्चर निकर निवासा, और यहां कहां सज्जन करिवासा। खल मंडली बसे दिन राती, सखा धर्म निभे के ही भांति। नारद जी ने जाकर के और यह संदेश भगवान विष्णु को सुनाया कि महाराज लंका में तो निश्चर ही निश्चर हैं, सारे पत्रकार बिके हुए हैं महाराज, और जय जयकार रावण की कर रहे हैं, और खल मंडली वहां दिन रात उत्पात मचाने में लगी हुई है। धर्म नाम की कोई चीज नहीं है और सज्जन नाम की कोई चीज नहीं है। अपने आप को रावण ही मान रहा भगवान। अरे नवरात्रा है चैत्र शुक्ल पक्ष की, भारत करो कल्याण। रावण की लंका को और आप करो शमशान। जन्म रवि पुष्य में आपका, ये 25 में 2025 में आपका जन्म वैसा ही है जैसा रावण के लिए राम का जन्म था। वही योग 25 में,
और शनि जा रहे मीन, और शनि देखेंगे सूर्य को तो रावण हो जाए दीन, रावण कंगाल हो जाएगा। और ये कंगाली शुरू हो गई। बड़े बड़े राजा देखो और धनपति हो गए सब कंगाल। और क्या क्या हो रहा है भैया, वही कागजी शेर सब हुए धड़ाम। सारे शेर भाग गए जंगल में और डर गए सुनकर राम। राम ही ऐसा शेर है और जो सत्यमेव भगवान। भारत के विजय स्तंभ के ऊपर 3 शेर होते हैं, ब्रह्मा भी शेर, विष्णु भी शेर और भगवान शंकर भी शेर, और इनके आगे सारे राजा ढेर। तो रावण तेरी मूछें नीची, तो किस होश में लंक में बैठा है। भारत के रक्षक 3 शेर और भारत किसी से नहीं डरता है। जब तू भारत पर आंख उठावे और संतों का कर अपमान यदि, तो मारा जाए लंका में और लंका नजर न आवे कहीं। तो लंका बने शमशान अब नजर कहीं नहीं आए। ऐसा होने वाला है 2025 के में। तो इस 25 में लंका नीति रखने वाले राजाओं की हालत बड़ी खराब होगी, क्योंकि शनि मीन राशि में जा रहा है, 7.5 है, 7.5 कुंभ में, 7.5 मीन में जान और 7.5 मेष में। तो रक्षा करो श्री राम। चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रा, जन्म रहे हैं राम और राम ही रक्षक इस भारत के भगवान। तो असली राम अब आ गए 2025 और रावण की लंका देखो मृत्यु जैसी, मृत्यु समान, गूलर फल समान ये लंका। बोले हनुमत बजे राम का डंका। तो लंका तो एक गूलर के फल के समान है। बत्ती गुल हो गई और शनि ने ऐसा दिखाया चमत्कार और राज मुकुट ही गिरा रावण और अंगद के पैर को लंका में और उठा नहीं सका रावण। हनुमान की पूंछ को लंका में और जला नहीं सका रावण। जो अपने आप को दानव सम्राट माने, कितना कमजोर दिखा रावण। तो सारे राजा कमजोर कलयुग के, और फिर भी रावण नीति, अरे राम से कर लेते प्रीति तो शेर सदगति होती। तो शेर कहलाते, लेकिन मुख में राम गीदड़ गति छाया। ऐसा कलयुग राज दिखाया। डमडमी और प्रशंसा अपनी और कर रहे हैं पत्रकार। अरे एक भी असली है नहीं, सब गीदड़ सरकार, सारे गीदड़ हो रहे। शेर एक भी नहीं है। शेर शेर तो नारद जानो और विष्णु का पत्रकार। कर दे भविष्यवाणी तो डूब जाए सरकार। इस नारद जी भविष्यवाणी कर रहे हैं कलयुग की नवरात्रा को देख करके कि भारत भाग जगेगा भारी और रावण लूटे राम की नारी। कंगलपति हो जाएगा रावण स्वर्ण समान। काली हो जाएगी लंका, काले उसके काम। अक्षर अक्षर सत्य होएगा, डूब जाए धनवान, डूब जाएंगे सारे राजा, बोले नारद ऋषि भगवान। तो शनि कांटा मछली का, अब शनि के कांटे में राजा फंसेंगे। अभी तक तो मछली राजाओं के कांटे में फंस रही थी, उल्टा होएगा। नारद जी की भविष्यवाणी अक्षर अक्षर सत्य होगी। ये पूरा भूत भविष्य वर्तमान और कलयुग में वाणी ने गाया और धर्म का जय जयकार हुआ और अधर्म की लुट गई लंका। तो लंका लुट गई रावण की और यही शनि का काम
और भारत में घर घर में बोल रहे 1,48 करोड़ जय सिया राम, जय सिया राम। नवरात्रा हो शुभ शुभ धाम, और भारत का कर दो कल्याण। यही नारद ऋषि और काहे काम, और रामचंद्र को करे प्रणाम। ये प्रसंग जो भी सुने नारद वाणी होय, पत्रकारों में हलचल मचेगी और राजा राजगद्दिशय होय। रावण नीति डूब जाएगी, डूबे लंक सरकार। भारत में तो राम की होगी जय जयकार। बोलो जय श्री राम।